हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 5 फरवरी और डेली बेस पे हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं डेली बेस पे। तो 5 फरवरी तो जितने भी 5 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए कवर यहाँ पे होगा। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस का हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम के बेस पर क्वेश्चन को तैयार किया रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जो जागरेब ओपन 2023 में जो भारतीय पहलवान जो अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य, रजत या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जागरेब ओपन 2023 से आपके ये जो कि पहलवानी से खेल है। तो हाल ही में जो अमन सहरावत है जो रेसलिंग है, जो कि पहलवान है, मात्र इनकी जो एज है 17 साल की है। याद रखिए 17 साल की है। इनके बचपन में इनका माँ बाप दोनों गुजर गए थे, तो मात्र 18 साल के उम्र में जो कि नेशनल चैंपियनशिप बन गए हैं। तो याद रखिएगा, जो अमन सहरावत है रेसलिंग है, पहलवान है, तो 17 साल के यहाँ पे उम्र में इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप बन गए हैं। तो उन्हें रेसलिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो अमेरिका के जो खिलाड़ी हैं इनको मात दी है इनके द्वारा। और 18 साल की उम्र में नेशनल पदक इन्होंने यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप बन गए और हमारे भारतीय मूल के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा, आपके जो जगरोपन है पहलवानी खेल है, तो 17 साल की उम्र में जो कि अमन सहरावत इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप बन गए हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के साथ शामिल होने का स्वागत किया है? तो कांगो, यूएई, अर्जेंटीना या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, तो सौर गठबंधन के लिए जो आपका जो कांगो देश है, इसको शामिल होने का यहाँ पे स्वागत किया गया। कांगो की बात करूँ, ये आपके मध्य अफ्रीका के जो कि छोटी सी यहाँ पे जो शहर है, जिसकी मात्र जनसंख्या आपके 4771 यहाँ की जनसंख्या है। माइको जिला के अंतर्गत पड़ता है, मध्य अफ्रीका में एक छोटा सा शहर है और लगभग 4000 4500 के समथिंग यहाँ की जनसंख्या है। तो आपके माइको जिला में जो कि ये आपका शहर आता है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? तो ननिल नेगी, सुरभि जखमोला, प्रमीला जयपाल या डी है, इनमें से। तो हाल ही में जो यूएस इमिग्रेशन जो रैंकिंग सदस्य नामित हुई है आपके प्रमीला जयपाल। याद रखिएगा, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है, हमारे भारतीय मूल के हैं। तो हाल ही में जो प्रमीला जयपाल को इमिग्रेशन के लिए इनको यहाँ पे पावरफुल जो अमेरिका की पावरफुल जो हाउस है जुडिशरी कमेटी की, इनको पैनल का रैंकिंग सदस्य इनको नामित किया गया है अमेरिका के। तो याद रखें, अमेरिका की बात करें, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। तो प्रमीला जयपाल, याद रखें, इनको इमिग्रेशन रैंकिंग सदस्य नामित हुई है। कहाँ के रहने वाली है? तो तमिलनाडु के रहने वाली है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश ने, नेपाल ने, श्रीलंका या डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़। तो इसका फुल फॉर्म होता है आईएमएफ का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने जस्ट बताया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके संस्थापक है जॉन मेयार्ड, जो किन्स है इसके आपके संस्थापक है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। स्थापना कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी आपके यूएस में इसका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। जो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो हमारे भारतीय मूल हैं, क्रिस्टीवा जॉर्जिवा, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के। तो आपको याद रखना है। तो हाल ही में जो बांग्लादेश है, आईएमएफ के द्वारा 4.7 अरब डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है बांग्लादेश को। तो याद रखिए, बांग्लादेश की बात करूं, कैपिटल है ढाका, यहाँ की जो राजधानी है ढाका है। करेंसी यहाँ पे बांग्लादेशी टका के नाम से इसको जाना जाता है। वनडे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछा भी गया है, बांग्लादेश की करेंसी को क्या कहते हैं? तो टका के नाम से इसको जाना जाता है। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं।
प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ की जो शेख हसीना जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पहली बार राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य ने राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियनशिप जो कि 2023 से जीती है, यह फुटबॉल से संबंधित खेल है। इसका जो आयोजन है सूरत में किया गया था। तो ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको यहाँ पे आयोजन किया गया था, और इसमें यहाँ पे जो आयोजन जो कि नेशनल बीच चैंपियनशिप के द्वारा इसको केरल राज्य ने जीती है, और पंजाब को मात दी है 13-4 से। पंजाब सेकेंड राउंड में है, मतलब उप विजेता आपका पंजाब है और जो विजेता आपका केरल है। तो याद रखिए, इसका जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तहत इसको आयोजन किया गया था। तो केरल राज्य ने इस राष्ट्रीय बीच साकर चैंपियनशिप 2023 जीती है, याद रखिएगा। केरल की बात करो, केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन, यहाँ के जो कि सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर है राज्यपाल। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, या पूर्व क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा ली है? तो ऋषभ पंत ने, दिनेश कार्तिक ने, जोगिंदर शर्मा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जोगिंदर शर्मा आप जानते ही होंगे, पुराने क्रिकेट प्लेयर हैं। तो इन्होंने, जोगिंदर शर्मा ने हाल ही में, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर है, इंडिया की टीम के लिए खेलते थे, तो हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है जोगिंदर शर्मा ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो कुवैत, लाओस, सूडान, या डी है इनमें से कोई। हाल में जो प्रशांत अग्रवाल हैं, इनको लाओस देश के लिए भारत के अगले राजदूत इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। तो प्रशांत जो अग्रवाल है, इनको भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया है, कौन से देश के लिए? तो लाओस के लिए, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? तो सिद्धार्थ शर्मा, गिरीश कालिया, माघवेंद्र सिंह, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो गिरीश कालिया है, इनको वज्र डिवीजन की कमान इनको द्वारा संभाली गई है। तो हाल ही में जो मेजर जनरल जो गिरीश कालिया है, इन्होंने वज्र डिवीजन की जीओसी का पदभार इनको संभाला गया है। एक्सपीरियंस के नाम से इनको जीओसी का पदभार इनको यहाँ पे संभाल लिया गया है। तो हाल ही में जो मेजर जनरल गिरीश जो कमान है, वज्र डिवीजन की कमान इन्होंने संभाली है। तो नाम को याद रखना है, गिरीश कालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हाल ही में हुआ, पेशे से कौन थे या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो लेखक, गायक, पत्रकार, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केवी तिरुमलेश है, इनका हाल ही में निधन हुआ है, एक पेशे से लेखक है। तो याद रखिएगा। तो केवी तिरुमलेश, इनका जो जन्म है आपका हैदराबाद में, इनका जो जयपुर जिला में इनका जन्म हुआ था, तो वर्तमान में इनका हैदराबाद में जो कि इनका निधन हो गए हैं। एक भारतीय कवि और लेखक थे, और साथ ही साथ कन्नड़ अंग्रेजी भाषाओं के आलोचक, सेवा निवृत्त प्रोफेसर हैं, और हैदराबाद में इनका निधन हो गया। तो याद रखिए, पेशे से लेखक, कवि और प्रोफेसर भी हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने, राजस्थान ने, गोवा ने, या मध्य प्रदेश ने? हाल ही में जो गोवा राज्य सरकार ने यहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो खास करके स्कूल जो लगभग पहली से लेकर जो 8वीं तक के बच्चे हैं, इनको लिए जो पौष्टिक आहार को लेकर इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो यहाँ पे जो ब्रेड दिया जा रहा था, तो इस पे यहाँ पे चपाती, जो पौष्टिक आहार यहाँ पे जो कि इस लाए गए हैं, तो ये बच्चों को हेल्थ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ को लेकर इसको कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है बच्चों के लिए, याद रखिएगा। तो द विजन फॉर ऑल स्कूल जो आई हेल्थ कार्यक्रम बच्चों को लेकर इसको लाया गया, उनके पौष्टिक आहार, उनको जो कि उनके स्वास्थ्य को कोई खराबी मत हो, इस उद्देश्य से इसको लाया गया है। तो गोवा की बात करूँ, गोवा की जो राजधानी है पणजी, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको याद होने। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो राष्ट्रीय महिला जो आयोग के जो इस 31वां जो स्थापना दिवस को इन्होंने, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको संबोधित
किया है। तो याद रखिए यह 31वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय महिला आयोग का, जिसका संबोधन द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ ने 2025 तक जो उत्तराखंड राज्य में पूरी तरीके से नशा मुक्त करने की हाल ही में यहाँ पे घोषणा की गई है। तो अच्छी स्कीम है एक तरह से। तो यहाँ पे जितने भी दारू वगैरह जो भी नशा मुक्ति से यहाँ पे जो भी नशा यहाँ पे राज्य में दारू वगैरह जो भी है नशा से, तो यहाँ पे 2025 तक राज्यों को नशा मुक्त करने की घोषणा की है आपके उत्तराखंड के सरकार ने। यहाँ के जो सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए 2025 तक कौन से राज्य नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो आपके उत्तराखंड राज्य ने किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो भोपाल, इंदौर, पटियाला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पटियाला है ये आपके पंजाब में आता है। तो हाल ही में जो पटियाला शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, याद रखिए। तो इसका जो आयोजन है 26 से 29 जनवरी जो कि किया गया था। तो खालसा जो कॉलेज में विश्वविद्यालय में खालसा जो कॉलेज में इसको होने वाले जो मिलिट्री जो लिटरेचर फेस्टिवल और जिसमें जो भगवंत मान है जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री इसमें गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए थे। तो याद रखिएगा। तो आपके मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन आपके पटियाला में किया गया था। पटियाला आपके पंजाब में आता है। यहाँ का सीएम है भगवंत मान। तो याद रखिए यहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ यहाँ पे समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। याद रखिए उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए ना, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी एथेनॉल उत्पादन किया जा रहा है और प्लांट भी लग चुका है। तो एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ यहाँ पे समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप ने अपना दूतावास खोला है? तो चीन ने, अमेरिका ने, रूस ने या मलेशिया ने? तो हाल ही में जो अमेरिका देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप, ये आपका अमेरिका में आता है द्वीप, याद रखिएगा। तो अमेरिका का सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है अमेरिका ने। अमेरिका की बात करें, यहाँ के जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति है जो बिडेन, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो कमला हैरिस हैं जो हमारे भारतीय मूल के हैं, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा 30 साल बाद जो सोलोमन द्वीप अपना दूतावास खोला है अमेरिका में। तो आज का जो करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।